जमीन के एक हिस्से में एक वादी थी जो हर मौसम में अपनी खूबसूरती के चर्चे रखती थी। बहार में पहाड़ों के दामन सब्ज चादरों में लपट जाते, दरिया का पानी साफ शीशे की तरह बहता और फजा में परिंदों की चहचहाहट गूंजती। सर्दियों में बर्फ पहाड़ों की चौड़ियों को ढांप लेती और गांव के लोग आग के गर्द बैठकर दास्तानें सुनाया करते। इसी वादी के किनारे पर एक झोंपड़ी थी, सादा सी मगर मोहब्बत और कनात से भरी हुई। ये झोंपड़ी नईम नामी चरवाहे की थी। नईम की सुबह फजर की अजान से पहले शुरू होती। ठंडे पानी से वजू करके वो नमाज पढ़ता, कुरान की चंद आयात की तलावत करता और फिर बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता। रास्ते में वो जमीन के हर मंजर को अल्लाह की निशानी समझकर देखता। उसकी जिंदगी में फाके भी आते थे, बारिश में भीगना भी पड़ता था, मगर उसके चेहरे पर हमेशा शुक्र की मुस्कुराहट रहती। वो अक्सर खुद से कहता, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो फिर क्या कमी रह सकती है। जब मुश्किल आए तो सबसे पहले अपने दिल को देखो, क्या तुम रब पर भरोसा रखते हो या दुनिया पर। यही वजह थी कि नईम कभी किसी के माल या मकाम को हसरत से नहीं देखता था। बादशाह का शहर वादी से 2 दिन की मसाफत पर एक अजीम शान शहर था जिसका नाम दाराल मल्क था। यह शहर ऊंची फसीलों से घरा हुआ था। दरवाजे लोहे और पीतल के बने थे और पहरा देने वाले सिपाही हर वक्त तैयार खड़े रहते थे। बाजारों में खुशबू, रंगीन कपड़े, कीमती ज़ेवरात और तरह तरह के खानों की महक फजा में बसी रहती थी। इस शहर का हकमरान बादशाह कैस था, एक ऐसा शख्स जो अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर करता था। उसका महल सफेद संगमरमर से बना था, जिसकी दीवारों पर सोने और चांदी की नक्श व नुगार बनी थी। हर कमरे में रेशमी पर्दे, खुशबूदार ऊद की महक और चमकते फानूस होते। मगर कैस के दिल में एक कमजोरी थी। वो समझता था कि इस दुनिया में सब कुछ इंसान की अक्ल और ताकत से हासिल होता है और वो अल्लाह की कुदरत को कम अहमियत देता था। एक दिन कैस ने ऐलान किया कि वो अपने वजीरों और फौजियों के साथ शिकार के लिए जंगल जाएगा। घोड़े तैयार किए गए, नेज़े और कमानें सजाई गईं और दरबारी तबल बजने लगे। बादशाह को शिकार का शौक था, मगर उसके दिल में यह भी था कि लोग उसकी शान और शौकत देखें। कैस के काफिले ने जंगल में कई घंटे गुजारे, मगर शिकार ज्यादा न मिला। सूरज ढलने के करीब था जब बादशाह ने पहाड़ी के दामन में एक सब्ज चारागाह देखी। वहां चंद बकरियां आराम से चर रही थीं और एक शख्स बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। बादशाह घोड़े से उतरा और चरवाहे के करीब गया। उसने देखा कि ये एक दबला पतला जवान है, मगर चेहरे पर अजब सुकून और रोशनी है। बादशाह ने गुरूर भरे लहजे में कहा, ए चरवाहे, तुम अकेले यहाँ क्या करते हो। नईम ने तस्बीह एक तरफ रखी और अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ और उसकी मखलूक की देखभाल करता हूँ। कैस हंस पड़ा, शुक्र, इस गरबत में शुक्र किसा, तुम्हारे पास न महल है न खजाना। नईम ने मुस्कुराकर कहा, औसिल खजाना दिल का सुकून और रब की रजा है, जो सोने के महलात में भी नहीं मिलता। ये सुनकर बादशाह के माथे पर शकन आ गई। उसने कोई जवाब न दिया और काफिले को आगे बढ़ा दिया, मगर ये जमला उसके दिल में तीर की तरह बैठ गया। बादशाह की वापसी और बेचैनी। जंगल से वापसी के बाद कैस अपने शानदार तख्त पर बैठा, मगर दिल में सुकून नहीं था। चरवाहे के वो अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, औसल खजाना दिल का सुकून और रब की रजा है। कैस ने सोचा, ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब चरवाहा जो महल्लात और खजाने नहीं रखता मुझसे ज्यादा खुश और मुतमईन हो। ये सवाल उसके गुरूर को चबने लगा। उसने फैसला किया कि उस चरवाहे को आजमाना चाहिए। हो सकता है कि ये सब सिर्फ बातें हों, हकीकत में दौलत देखकर ये भी बदल जाए। अगले दिन शाही कासिद भेजा गया। कासिद पहाड़ी चरागाह में पहुंचा और नईम से कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें अपने महल में बुलाया है। नईम ने सिर झुकाकर कहा, अगर बादशाह बुलाएं तो जाना चाहिए, शायद कोई खैर का काम हो। यूं नईम अपनी बकरियां एक साथी को सौंप कर कासिद के साथ रवाना हुआ। महल पहुंचकर नईम ने देखा कि हर तरफ शान और शौकत है। बड़े दरवाजे, चमकती जमीनें, दीवारों पर सोने के कढ़ाई वाले पर्दे और दरबारी कीमती लबासों में मलबूस। उसे एक बड़े हाल में लाया गया जहां तख्त पर बादशाह कैस बैठा था। कैस ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ नईम, आज तुम्हारे लिए एक खास दावत है।
कैस ने इशारा किया और नौकर सोने के सिके कीमती कपड़े और खुशबूदार इत्र से भरी टोकरियां ले आए। ये सब तुम्हारे हैं नईम, अगर तुम मेरे साथ शहर में रहो, मेरे मुशीर बनो और अपनी मामूली जिंदगी छोड़ दो। नाइम ने कीमती चीजों को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह करके बोला, बादशाह सलामत, मैं अपनी जिंदगी के फैसले इसके हुक्म पर करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया। ये सब चीजें फानी हैं, आज हैं, कल नहीं। अगर मैं शहर आकर महल में रहूं और दिल का सुकून खो दूं तो ये सुदेबाजी नहीं, खुसारा होगा। कैस के चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हुए। वो सोच रहा था कि शायद सख्ती दिखाने का वक्त आ गया है। कैस ने आखिर में सख्ती दिखाने का फैसला किया। एक दिन उसने नईम को बुलाकर कहा, तुम मेरे हुक्म को रद्द करते हो, याद रखो मेरी सल्तनत में जो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसके लिए सख्त सजा है। नईम ने बगैर खौफ के कहा, बादशाह सलामत, मेरा जिस्म आपके अख्तियार में हो सकता है लेकिन मेरा ईमान नहीं, और एक दिन आप और मैं दोनों एक ही जमीन में दफन होंगे। इस वक्त ना आप बादशाह रहेंगे न मैं चरवाहा। कैस ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि नईम को एक रात महल के कैद खाने में रखा जाए। सुबह होते ही उसने हुक्म दिया कि नईम को फौरन महल में लाया जाए। जब नईम आया तो कैस ने उसे खामोशी से देखा और कहा, नईम, तुम सच कह रहे थे, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा तख्त रेत में बदल गया। क्या तुम बता सकते हो कि उसका मतलब क्या है? नईम ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, दुनिया की हुकूमत, माल और इज्जत सब रेत की तरह हैं। जब मौत आएगी तो सब हाथ से निकल जाएगा। आपके पास सिर्फ वही बचेगा जो आपने अल्लाह के लिए किया। बातों ने कैस का दिल बदल दिया था। अगले ही दिन उसने वजीर खजाना को हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोलो और जरूरतमंदों में तकसीम करो। गरीब लोग, यतीम बच्चे, बीवाएं, बीमार और मकरूज सब शाही महल के दरवाजे पर आने लगे। कैस खुद बैठकर उनमें माल तकसीम कर चंद माह बाद एक हमसाया सल्तनत ने कैस के इलाके पर हमला कर दिया। दुश्मन फौज तादाद में ज्यादा और असलहे में मजबूत थी। कैस के जर्नील घबरा गए और मशूरा देने लगे कि खजाने को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए और अवाम पर मजीद टैक्स लगाकर जंग का खर्च निकाला जाए। कैस के सामने एक मुश्किल फैसला था, या तो वो खजाना बचाए और अवाम पर बोझ डाले जैसा कि वो पहले करता था, या फिर अपनी नई राह पर कायम रहे और अल्लाह पर भरोसा करे। कैस ने नईम को बुलाकर कहा, ये जंग बड़ी है, अगर मैं खजाना बांटता रहा तो लश्कर कमजोर हो जाएगा, और अगर मैं अवाम से टैक्स लूं तो लोग तकलीफ में आ जाएंगे। मैं क्या करूं? अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं, खास तौर पर मुश्किल वक्त में। जो माल आपने अल्लाह के लिए दिया है वो जाये नहीं जाएगा। अगर आप अदल और हक पर कायम रहें तो अल्लाह आपके लश्कर को गैबी मदद देगा। कैस ने गहरी सांस ली और कहा, फिर मैं खजाना अवाम के लिए ही रखूंगा। जंग अल्लाह के भरोसे पर लड़ी जाएगी। बादशाह कैस ने ऐलान कर दिया कि खजाना अवाम पर खर्च होगा और लश्कर के लिए सिर्फ जरूरत के मुताबिक सामान तैयार किया जाएगा। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि वो गुरूर नहीं बल्कि दुआ और आजिजी के साथ लड़ाई की तैयारी करें। जब दुश्मन की फौज किले के करीब पहुंची तो आसमान बादलों से ढक गया। तेज आंधी चलने लगी। दुश्मन ने समझा कि यह मौसम उनके लिए फायदेमंद है, मगर अचानक बारिश और ओले बरसने लगे। मैदान की मट्टी कीचड़ में बदल गई और दुश्मन के भारी घोड़े फिसलने लगे। इसी वक्त कैस ने लश्कर के साथ हमला किया। दुश्मन के सिपाही फिसल कर गिरने लगे, उनके तीर सही न चल सके और कई उनके अपने हथियारों से जख्मी हो गए। दुश्मन का कमांडर हैरान था, यह सब कैसे हो गया? थोड़ी देर में दुश्मन का लश्कर पसपा हो गया। कैस के सिपाहियों ने फतह का नारा लगाया, मगर कैस ने फौरन कहा, यह फतह हमारी नहीं, अल्लाह की है। हम सिर्फ उसके बंदे हैं। जंग खत्म हुई, शहर में जश्न मनाया जाने लगा। लोग कैस की तारीफ कर रहे थे, मगर वो बार बार कहता, तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। मैं कुछ नहीं था अगर उसने मदद न की होती। नईम ने कैस को मुबारकबाद दी और कहा, बादशाह सलामत, मैं अब अपनी चरागाह वापस जा रहा हूँ। चंद दिन बाद कैस ने ऐलान किया कि वो सल्तनत अपने बेटे के हवाले कर रहा है और खुद बाकी जिंदगी इबादत, खिदमत खल्क और दीन की तालीम में गुजारेगा।